Hi my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will discuss about the most important phrases. Friends, phrases are the very important for various competitive examinations and a speaking point of view also. So dear friends, you must have know about these all phrases. Friends, today we will discuss most important 20 phrases. So dear friends, let's start. First one is let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली को बैग से बाहर आने, तो इसका मतलब क्या है? बिल्ली को बैग से बाहर आने देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड, इसका मतलब कुछ दूसरा है। और वो दूसरा क्या है? टू अटर अ सेक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी कोई राज को उजागर करना, कोई राज को उजागर करना क्या? केयरलेसली, केयरलेसली कर दीजिए, या बाय मिस्टेक अगर हो गया, केयरलेसनेस से भी हो जाता है और बाय मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, दो दोस्त थे और बहुत ही जिगरी दोस्त थे और दोनों के बीच में बहुत सारा राज छिपा हुआ था, लेकिन अचानक दोनों के बीच में हो जाता है झगड़ा। और जब झगड़ा हुआ तो तू मैं में सारा राज बाहर आ गया और वही बन गया क्या? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स। सेकंड क्या है? टर्न ऑफ अ डीफ ईयर। इसका मतलब क्या है? टर्न ऑफ अ डीफ ईयर, इसका मतलब है अनसुना करना। अनसुना करना, आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं और वो अपना कान ऐसे कर रहा है, यानी वो सुनना ही नहीं चाहता है। ठीक है, वो सुनना ही नहीं चाहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रेज बना टर्न ऑफ अ डीफ ईयर, अनसुना कर देना। थर्ड है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? रेड लेटर डे, लाल लेटर डे। इसका मतलब नहीं, एक चीज आप याद रखिए, ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट जो फ्रेजेज होता है, जो लिखा होता है उसका मतलब वो होता नहीं है, और जो नहीं लिखा होता है वो उसका मतलब होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब देखिए, रेड लेटर डे का मतलब होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यानी महत्वपूर्ण डे, बहुत महत्वपूर्ण डे। जैसे क्या हो सकता है? 26 जनवरी हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, महात्मा गांधी का बर्थडे हो सकता है, किसी का मैरिज हो सकता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, ये हो सकता है महत्वपूर्ण दिन। तो इसको याद रखिएगा, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। फोर्थ वन इज टू गेट वंस रिवेंज। टू गेट वंस रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, बदला लेना, इसका मतलब होता है बदला लेना, टू गेट वंस रिवेंज। ठीक है, सिक्स वन है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं हम अ डार्क हॉर्स, यानी अनफॉरसीन कंपटीटर, वैसा कंपटीटर जो दिखाई नहीं देता है, इसके लिए आया अनअपेक्षित विजेता। इसका हिंदी होगा अनअपेक्षित विजेता। 7 नंबर पर है गॉड द सेक। गॉड द सेक का मतलब क्या है? थैला पालो नहीं, थैला ले लो नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। मोहन किसी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और काम करते समय किसी सुबह उसके बॉस से उसका तू मैं बहुत अच्छा तरह से हो गया और बॉस ने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो वो जब धक्का मार के बाहर निकाल दिया, बोला अपना बोरिया बिस्तर सिमटो और चलते बनो यहाँ से, इसका मतलब हुआ ये बर्खास्त हो जाना। 7 नंबर का मतलब क्या हुआ? बर्खास्त हो जाना फ्रेंड्स। 8 नंबर में देखिए गो टू विंड्स। गो टू विंड्स, गो टू विंड्स का मतलब क्या? हवा के साथ चलो नहीं, हवा के साथ उड़ जाओ नहीं, यानी डिसअपियर हो जाओ। क्या हो जाओ? डिसअपियर, यानी लुप्त हो जाना। गो टू विंड्स का मतलब क्या? लुप्त हो जाना। 9 नंबर है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अपनी छाती को क्या करो? साफ करो। इसका मतलब क्या है? अपनी छाती को हल्का करो। यस, अपनी छाती को क्या करो? हल्का करो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी भावनाएं छिपी हुई हैं, ऐसी आप गलती कर चुके हैं जिसको आपको बता देना चाहिए, तो अगर आप बता देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, और मन हल्का होने से ही इसका मतलब है, ठीक है, गलती मानना, गलती मानना, यानी कन्फेस करना। 10 नंबर क्या है? टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है यहां से लेकर के यहां तक, इसी को स्लीव कहा जाता है, और इसी स्लीव में अगर आप कुछ छुपा करके रखते हैं, इसको इसी पर ये बना है टू हैव समथिंग अप स्लीव। इसका मतलब क्या होगा? हैविंग अ सेक्रेट प्लान, यानी कोई बहुत
गुप्त योजना है उसको रखना है, यानी इसका मतलब ही होता है गुप्त योजना, जो किसी को बताया नहीं गया है, और गुप्त सॉल्यूशन भी जो किसी को बताया नहीं गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स 11 नंबर देखिए, एट स्नेल्स स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? एट स्नेल्स स्पेस यानी स्पेस मतलब होता है चाल, स्नेल्स मतलब होता है घोंघा, तो घोंघे के चाल से, ठीक है, घोंघे के चाल से। और जैसा आप जानते हैं कि घोंघा कितना तेज चलता है, ठीक है, बहुत बुलेट ट्रेन के जैसे तो चलता नहीं है, बहुत ही स्लो चलता है फ्रेंड्स, बहुत ही स्लो, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, कोई भी काम आप कीजिए, एक मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं और वो काफी स्लोली तरीका से कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे बहुत धीमी गति से। 12 नंबर पर देखिए क्या है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी तुमली बजाना, अपने आप में तिस्मार खान बने जा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रहे हैं, कुछ भी अपने बारे में बोले जा रहे हैं, चाहे दुनिया सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी को कहा गया टू ब्लो वंस वन ट्रम्पेट टू प्रेज वन सेल्फ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। 13 नंबर पर देखिए क्या है, एक्लिक्स हिल। एक्लिक्स हिल से याद आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, आइए कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, बात है महाभारत की, और एक ऐसा मोमेंट है जहां पर दुर्योधन को भीम से लड़ाई करना है, और उनकी माँ ने, दुर्योधन को माँ ने कहा था कि बेटा जाओ तुम नदी में खूब अच्छा तरह से नहा लेना, नहा करके तुम न्यूड मेरे पास आना, और जब मैं तुम्हें देखूंगी, अपने आँख की पट्टी जब खोल करके तुमको देखूंगे, मेरी आँख से जो रोशनी निकलेगा, उस रोशनी के बदौलत तुम्हारा सारा शरीर जो है वो किसका बन जाएगा? वज्र का बन जाएगा, एकदम लोहे के समान हो जाएगा तुम्हारा शरीर, और फिर दुनिया में तुमको कोई भी नहीं हरा सकता है। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, जाओ। दुर्योधन जाता है, खूब अच्छे तरह से वो नहाता है, नहाने के बाद जब वो चलता है अपनी माँ के महल के तरफ, तो कृष्ण भगवान को ये बात पता चलती है, वो तो सब कुछ जानते थे, ठीक है। वो जाते हैं, रास्ते में उसको रोकते हैं कि अरे अरे रुको रुको दुर्योधन, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, रुको थोड़ा सा मेरी भी बात सुन लो। तो बोलता है कि बोलिए कृष्ण जी। तो बोलते हैं कि ये बताओ, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो तुम बच्चे हो नहीं, बड़े हो गए हो, और अपनी माँ के पास न्यूड जाओगे कैसे, ठीक है। इसीलिए तुम एक काम करो कि केला का छाल कम से कम लपेट लो, कमर पर भी लपेट लो, कम से कम पूरी बॉडी पर नहीं लपेटोगे तो, ठीक है। तो क्या करता है दुर्योधन, वहां पे कमर का छाल, केले का छाल अपनी कमर पर क्या करता है, लपेट लेता है। उसके बाद से माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है, तो माँ जब अपना पट्टी खोलती है तो उसको पूरे शरीर पर उनकी आंखों की रोशनी पड़ती है, और उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का बन जाता है। लेकिन वो भाग वज्र का नहीं बन पाता है, वो भाग ज्यों का त्यों रह जाता है, जो कमर वाला भाग है, ठीक है, वहां पर हड्डी और मांस ही बच जाता है, वो लोहे का नहीं बन पाता है। तो उसकी माँ देखती हैं तो वहां बहुत उनको अफसोस होता है, ठीक है, कि ये लास्ट चांस था तुम्हारे लिए, और इसको भी तुमने क्या किया, गंवा दिया। और उसी के बदौलत भीम उसके जांघे पर गदा से वार करते हैं, और वह उसका जो जांघा है वो टूट जाता है, और वो जमीन पर पड़ जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसी से याद आया, देखिए कितनी अच्छी कहानी है। एक्लिक्स हिल, इसका मतलब होता है कमजोर बिंदु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को उसके कवर से तुलना, यानी उसके कवर के चलते उसको अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके अपीयरेंस से, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, इस तरह से उसको नहीं आंकना चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि बाहरी दिखावे से कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है गलत सलत सलाह देने वाले लोग जो आपके आसपास हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गलत सलाह भी देते होंगे, ठीक है। इससे एक और कहानी मुझे याद आ गई, फ्रांस लुइस 16वां, उसकी पत्नी मतलब इतना बुर्बक थी कि वो जो भी राजा को सलाह देती तो लुइस 16वां को वो उल्टे उसी पर पड़ जाता था, यानी उससे नुकसान उसको हो जाता था, जो भी सलाह देती थी नुकसान हो जाता था, ठीक है। तो उसी के लिए ये फ्रेज उस पर एकदम सटीक बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट मतलब रात में, ऑयल मतलब तेल। तो रात में कोई तेल कैसे जलाएगा, क्यों जलाएगा तेल, इतना तो तेल ज्यादा है नहीं,
तेल का भी रेट हाई हो गया है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा क्या चीज, तो इसका मतलब होगा रीड और वर्क इनटू द नाइट, यानी देर रात तक मेहनत करना। देर रात तक आप जग करके पढ़ाई कर रहे हैं, देर रात तक आप जग करके कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए ये फ्रेज कहा गया है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। 17 नंबर पर देखिए क्या है, थ्रो द टॉवेल इन। अब देखिए थ्रो मतलब फेंकना, टॉवेल, टॉवेल मतलब तो टॉवेल होता ही है, और इन मतलब अंदर, अंदर टॉवेल फेंकना। इसका मतलब क्या है, नहीं, इसका मतलब है हार जाना। इसका मतलब क्या है, हार जाना। फाइटिंग में ए और बी दोनों लड़ रहे हैं, ए ने बी को इतना मारा कि समझ लीजिए कि उसका टॉवेल क्या हो गया, नहीं टॉवेल नहीं कहेंगे, टॉवेल नहीं कहेंगे, ठीक है, यानी वो चित्त पड़ गया, ठीक है, वो चित्त पड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थ्रो द टॉवेल, यानी हार मान लेना। टू क्विट इन डिफीट, हार मान लेना, ठीक है, याद रखिए थ्रो द टॉवेल का मतलब होता है हार मान लेना। अब देखिए 18 नंबर पर कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में यू विल हैव टू विन दिस मैच कम व्हाट में, कम व्हाट में फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो कुछ भी हो, यू विल हैव टू विन दिस मैच, चाहे जो कुछ भी हो, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द डीएम फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइम। सो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए 19 नंबर है, कीप योर चिन अप, कीप योर चिन, अपने चिन को रखिए कहाँ, ऊपर। चिन मतलब ये ऐसे रखिए इसको, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे रखने का मतलब क्या है, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति तभी करेगा जब वो हंसेगा, हा 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 हा, हंसेगा, हंसेगा तब करेगा। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है रिमेन चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी रिमेन चेयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना, किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से एकदम खुश रहना, एकदम मौज के साथ रहना। 20 नंबर देखिए क्या है, डोंट पुट ऑल द एग्स इनटू द बास्केट, डोंट पुट ऑल द एग्स इनटू द बास्केट, यानी सारे अंडों को बास्केट में ही मत रखो, एक ही टोकरी में मत रखो, नहीं तो सभी जगह रखोगे, अगर गिरा तो सारे के सारे अंडे क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। चलिए छोड़िए, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब देखिए क्या है, एक ही चीज के लिए सब कुछ दाव पर नहीं लगाना, एक ही चीज के लिए सब कुछ दाव पर नहीं लगाना। अगर आप एक ही चीज के लिए सब कुछ, अपना समय, अपना मनी, सब कुछ अगर दाव पर लगा देते हैं, बाई चांस वो अगर फेल कर गया तब क्या होगा आपका, तब तो आप न इधर का रहिएगा ना इधर का रहिएगा, सीधा कहाँ चले जाइएगा, एकदम जमीन पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है, एक ही चीज के लिए सब कुछ दाव पर नहीं लगाना है फ्रेंड। तो ये है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेज, और इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों की सभी जगह पर काम देगा। स्पीकिंग के लिए भी काम देगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपको काम देगा, ठीक है, और स्पीकिंग के लिए तो काम देगा ही, खैर यानी सभी चीजों के लिए ये काम देगा, सभी जगहों पर आपको हेल्प करेगा। अगर आप स्पीकिंग में अपने लाइंस में अगर फ्रेजेस को मिला करके बोलते हैं तो आपके लाइंस में 4 चांद लग जाएंगे, ये याद रखिए, और सामने वाला आपको काफी यानी बहुत प्रेज करेगा, अंदर ही अंदर आपको बहुत मानेगा, आपका हो सकता है कि आपका पीठ भी थपथपाए। तो डियर फ्रेंड एंड एट लास्टली, मैं जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी बाइक से जाइए, तो प्लीज कैरी योर हेलमेट, प्लीज यूज योर हेलमेट एंड बी हैप्पी एंड मेक योर फैमिली ऑल्सो हैप्पी। एंड डियर फ्रेंड्स, आप विश्व के किसी भी कोना में रहिए, आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।